बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्टीन्यूस फंक्शन। तो कॉन्टीन्यूस फंक्शंस को मैं स्टूडेंट्स जो है ग्राफिकल मेथड से पहले आपको स्टेट करने की कोशिश करूँगा। सो स्टूडेंट, जो फर्स्ट ग्राफ आपके सामने है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो पॉइंट सी है, इसके ऊपर फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एस जो है ये डिफाइन नहीं है। यहाँ पे जो ओपन आपको सर्कल मिल रहा है, तो इससे मुराद है कि इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफाइन नहीं है, इसके अलावा बाकी हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन ये डिफाइन है। सेकंड जो आपके पास ग्राफ बी है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो पॉइंट सी है इसके ऊपर फंक्शन डिफाइन तो है, इसकी वैल्यू तो ऊपर ये जो आपको फील्ड सर्कल नज़र आ रहा है ये इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू है। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट सी के ऊपर अगर आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लें और राइट हैंड लिमिट लें, सो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का जो आंसर आ रहा है यहाँ पे, सो वो आंसर तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का की जो वैल्यू है वो तो सेम आएगी, लेकिन ये है कि इस पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है वो डिफरेंट है। सो वो वैल्यू आपके सामने है। सो ये जो फंक्शन है ये भी कंटिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इसकी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू जैसी नहीं है। सो फर्स्ट केस में भी ऐसे था कि यहाँ पे लिमिट जो है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन इसमें ये है कि फंक्शन का इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफाइन नहीं है। बी केस में पॉइंट के ऊपर फंक्शन तो डिफाइन है, लेकिन लिमिट की जो वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू, वो इसके इक्वल नहीं है। इसी तरीके से जो इसका सी पार्ट है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो पॉइंट सी है इसके ऊपर फंक्शन जो है वो डिफाइन है, फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू है और एक वैल्यू आपके सामने है जो भी वैल्यू होगी। फिर इसी केस में इसी तरीके से अगर आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करें, सो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू जो है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगी और इसकी वैल्यू जो है कोई ना कोई वैल्यू हमें मिल जाएगी। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट जो है वो भी इसकी एग्जिस्ट करेगी, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो आपस में इक्वल नहीं आ रही, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब इक्वल ना हो तो इससे मुराद ये है कि पॉइंट सी के ऊपर फंक्शन जो है उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। सो इस केस में फंक्शन की इस पॉइंट के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, पॉइंट सी के ऊपर फंक्शन डिफाइन ज़रूर है, लेकिन फिर भी ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। सो फंक्शन कंटिन्यूस स्टूडेंट कब होता है? कंटिन्यूस फंक्शन उस वक्त होता है जब फंक्शन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस ऑन अ पॉइंट सी इफ एफ ऑफ सी इज डिफाइंड, फर्स्ट कंडीशन कि उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफाइन हो। सेकंड कंडीशन, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, मीन्स कि उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट करे। एंड थर्ड कंडीशन जो है वो ये है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी, मीन्स कि उस पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है और जो लिमिट की वैल्यू है वो दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। सो जो इसकी मेन इसकी कंटिन्यूटी की जो कंडीशन है ये लास्ट कंडीशन ही है। ये कंडीशन जो है ऊपर वाली दो कंडीशन से मिलके बनती है। सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी, जिससे मुराद ये है कि उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की जो वैल्यू है वो उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू की इक्वल होनी चाहिए। सो फंक्शन कंटिन्यूस उस वक्त होगा जब वो इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। अब स्टूडेंट जो है डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, ये ऊपर भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी की तीन टाइप्स हैं। पहली है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, फिर है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एंड थर्ड इज जंप डिसकंटिन्यूटी। नाम से जाहिर है पहली रिमूवेबल कंटिन्यूटी, ऐसी कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी जिसको रिमूव किया जा सके। अब इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट्स। अब एक फंक्शन हमारे पास जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन। क्लियरली एक्स इक्वल टू वन के ऊपर ये फंक्शन जो है ये डिफाइंड नहीं है, लेकिन अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करें तो फैक्टराइजेशन से आप देख सकते हैं कि ये जो एक्स माइनस वन है और ये जो
ऊपर वैल्यू है, ऊपर वाला फंक्शन है, अगर इसकी हम फैक्टराइजेशन करें तो ये कैंसिल आउट हो जाती हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1। सो अगर ये ऊपर वाला जो फंक्शन है इसको अगर आप फर्दर x को यहाँ से कॉमन ले लें तो x प्लस 2 और यहाँ से माइनस 1 को कॉमन ले लें सो x प्लस 2। सो इसकी फॉर्म ये बन जाएगी दिस इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू x माइनस 1। सो आप देख सकते हैं कि x माइनस 1 और x माइनस 1 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो ये जो कंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी है, ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहलाएगी क्योंकि ये फैक्टरिस्टिक कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इस तरह की जो कंटिन्यूटी होती है इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो आपस में इक्वल होती हैं। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट 0.1 के ऊपर आप देख लें और राइट हैंड लिमिट जो है 0.1 के ऊपर, इसकी जो वैल्यू है ये इक्वल आ रही है, लेकिन चूँकि इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफाइन नहीं है तो इसलिए ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन होगा। लेकिन इसकी जो डिसकंटिन्यूटी की जो टाइप है वो है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। सो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के लिए कंडीशन ये होती है कि उस पॉइंट के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल होती हैं, लेकिन यह है कि उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन जो है उसकी वैल्यू इसकी इक्वल नहीं होती। सेकंड है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। अब आपके सामने एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, एक्स इक्वल टू 0 के ऊपर इसकी जो लिमिट है आप देख सकते हैं लिमिट एग्जिस्ट इसकी नहीं करती। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर अगर आप इसका लें सो वो माइनस इन्फिनिटी आएगा, राइट हैंड का प्लस इन्फिनिटी आ रहा है। सो इसकी जो लिमिट है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल भी नहीं होगी और फिर वो जो लिमिट होगी उसका आंसर जो है वो एक का प्लस इन्फिनिटी है, एक का माइनस इन्फिनिटी बनेगा। सो इस केस में ये जो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हमारे पास आएगी, मीन्स कि इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी से मुराद ये है कि इसकी जो लिमिटिंग वैल्यूज होंगी वो इन्फिनिटी के इक्वल आएंगी। और इसी तरीके से एक और टाइप है जंप डिसकंटिन्यूटी। स्टूडेंट्स, जंप डिसकंटिन्यूटी नाम से जाहिर है कि फंक्शन के ग्राफ में जो है वो जंप आपको नज़र आ रही है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज़ के ऊपर जो है एफ ऑफ एक्स जो है उसकी वैल्यू -1 है, यहाँ पे ये -1 -2 और ये +1 +2। सो आप देख सकते हैं कि 0 से छोटी वैल्यूज़ के लिए -1 वैल्यू है और इसकी 0 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए फंक्शन की वैल्यू +1 है। सो ये जो फंक्शन है ये असल में है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड अपॉन एक्स। सो इसका एक्स मॉड अपॉन एक्स जो फंक्शन है इसको अगर आप थोड़ा सा और एक्सपेंड करें तो ये ऐसे है एक्स मॉड अपॉन एक्स। सो दिस इज इक्वल टू ये एक्स अपॉन एक्स बन जाएगा इफ एक्स इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और इसी तरीके से माइनस एक्स अपॉन एक्स बनेगा इफ एक्स इज लेस देन 0। सो एक्स मॉड जो है वो प्लस एक्स के इक्वल होगा व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड एक्स मॉड इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 0। सो इसका एक वैल्यू 1 आएगी जब एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, और इसकी वैल्यू -1 आएगी इफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू इफ एक्स इज लेस देन 0। सो एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए जो है इसकी वैल्यू 1 है और नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए इस फंक्शन की वैल्यू -1 है। सो अगर हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करें स्टूडेंट्स, सो लेफ्ट 0 के ऊपर अगर हम इसकी लिमिट चेक करें, सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो -1 के इक्वल है, राइट हैंड लिमिट जो है वो 1 के इक्वल है। सो जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर एक जैसा ना हो, इक्वल ना हो, तो उस वक्त जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको जंप डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। अब स्टूडेंट इससे रिलेटेड जो है वो चंद प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर लेते हैं।
एक्सरसाइज 1.5 है, क्वेश्चन 1 to 10। द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन एफ इज गिवन, क्लासिफाई द डिसकंटिन्यूटी एज रिमूवेबल, जंप और इनफाइनाइट। सो हमारे पास चंद ग्राफ्स हैं, ग्राफ से हमने ये बताना है कि ये कंटिन्यूटी की कौन सी टाइप है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम लेफ़्ट हैंड लिमिट लें फंक्शन की, तो लेफ़्ट हैंड लिमिट के ऊपर फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है आपके सामने है कि डिफरेंट वैल्यू आ रही है। और इस तरीके से राइट हैंड लिमिट अगर हम इस पॉइंट के ऊपर लें, सो एक पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, 2 पॉइंट है। सो 2 पॉइंट के ऊपर राइट हैंड लिमिट जो है उसका आंसर जो है वो 1 के इक्वल आ रहा है। और इसी तरीके से 2 के ऊपर जो लेफ़्ट हैंड लिमिट है उसका आंसर जो है वो 3 के इक्वल आ रहा है। सो लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स मीन्स के 2 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज़ नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 और 2 के ऊपर जो राइट हैंड लिमिट है इस फंक्शन की, क्योंकि राइट हैंड लिमिट का जो आंसर आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट का जो आंसर आ रहा है वो 3 है और राइट हैंड लिमिट का आंसर जो है वो 1 है। सो ये दोनों इक्वल नहीं है। सो इसलिए जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है। और डिसकंटिन्यूटी की टाइप क्या है इसकी, इसका आंसर होगा जंप डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी इज जंप डिसकंटिन्यूटी। सो फर्स्ट जो है ये जंप डिसकंटिन्यूटी है। इसी तरीके से सेकंड में आप देख सकते हैं स्टूडेंट, चूँकि पॉइंट 2 के ऊपर फंक्शन जो है उसकी वैल्यू तो एग्जिस्ट करती है, फिर 2 के ऊपर जो लेफ़्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है इन दोनों का आंसर एक जैसा है। सो लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर एक जैसा है, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं है, लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। तो इसलिए जो डिसकंटिन्यूटी होगी इसको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहा जाएगा, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। सो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी स्टूडेंट क्या होती है, इसमें लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है उसकी जो वैल्यू है वो एक जैसी नहीं होती। फिर इसी तरीके से और क्वेश्चन आपके सामने है, 2 के ऊपर आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड जो लिमिट है 2 के ऊपर उसकी वैल्यू 1 आ रही है। फिर 2 के ऊपर जो राइट हैंड लिमिट है उसकी वैल्यू 3 आ रही है। सो 2 के ऊपर फंक्शन आपका डिफाइन भी है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू भी 2 है क्योंकि सर्कल फिल नज़र आ रहा है आपको। सो एफ ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 2, बट लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। तो ये जो डिसकंटिन्यूटी होगी ये भी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। सो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, सॉरी ये जंप डिसकंटिन्यूटी होगी स्टूडेंट्स, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है उसका जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है 1 के इक्वल और राइट हैंड लिमिट जो है उसकी वैल्यू 2 के इक्वल है, और ये आपके सामने है। सो ये जो डिसकंटिन्यूटी होगी ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी होगी, इसको जंप डिसकंटिन्यूटी हम कहेंगे, जंप डिसकंटिन्यूटी। इस तरीके से स्टूडेंट्स क्वेश्चन 8 है, आप देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है इसमें ये जो पॉइंट 2 है, 2 के ऊपर हमारे पास फंक्शन जो है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है ये दोनों जो है इसका आंसर हमारे पास इन्फिनिटी आ रहा है। 2 के ऊपर अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से आएँ तो फिर भी देख सकते हैं कि इसका आंसर इन्फिनिटी आ रहा है क्योंकि ये एसिम्प्टोट बन रहा है। और फिर इसी तरीके से अगर हम पॉइंट 2 को राइट साइड से अप्रोच करें तो राइट साइड से अप्रोच करें तो उस वक्त भी जो इसका आंसर है वो इन्फिनिटी आ रहा है। सो दिस डिसकंटिन्यूटी इज़ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, जिसको हम कहेंगे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी।
सो ये ग्राफिकल मेथड था डिसकंटिन्यूटी चेक करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्लासिफाई द डिसकंटिन्यूटी एज रिमूवेबल, जंप और इनफाइनाइट। तो इन क्वेश्चन में हमने बताना है कि ये जो डिसकंटिन्यूटीज हैं ये कौन सी हैं, रिमूवेबल है, जंप है या इनफाइनाइट है। सो फंक्शन है f(x) इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 व्हेन x इज लेस देन 1 एंड f(x) इज इक्वल टू 4 माइनस x व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सो f(x) इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 होगा इफ x इज लेस देन 1 एंड f(x) इक्वल टू 4 माइनस x इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सो चूँकि ये पीस वाइज फंक्शन है, 1 के ऊपर ये ब्रेक हो रहा है तो 1 के ऊपर हमने इसकी डिसकंटिन्यूटी की टाइप बतानी है। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 1, सो 1 के ऊपर हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं, वहाँ से हमें डिसकंटिन्यूटी की टाइप का पता चल जाएगा। सो 1 के ऊपर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ये किसकी इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि 1 से छोटी वैल्यूज़ के लिए फंक्शन x स्क्वायर माइनस 1 है तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 ले लिया और फिर यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 आएगा। फिर इस तरीके से 1 के ऊपर जो राइट हैंड लिमिट है f(x) जो है, चूँकि राइट हैंड लिमिट 1 के ऊपर लेनी है सो 1 से बड़ी वैल्यू लेंगे। सो 1 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए फंक्शन जो है वो हमारे पास 4 माइनस x है। सो 4 माइनस x फंक्शन हमारे पास आ जाएगा राइट हैंड लिमिट के लिए x अप्रोचेस टू 1, राइट हैंड लिमिट के लिए 4 माइनस x और लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3। सो क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो डिसकंटिन्यूटी इज जंप डिसकंटिन्यूटी। सो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल ना हो तो उस वक्त जो डिसकंटिन्यूटी होती है स्टूडेंट वो जंप डिसकंटिन्यूटी कहलाती है। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर कर देता हूँ। ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होती है, इसकी जो डेफिनेशन होती है से लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉइंट के ऊपर अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करें तो इसको आप ऐसे लेते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 a के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स कि a को आप a से कम वैल्यूज़ की से अप्रोच कर रहे हैं, मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं। सो a को जब आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो उस वक्त जो वैल्यूज़ होंगी से a से कम वैल्यूज़ होंगी तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 a माइनस f ऑफ a माइनस h सो यहाँ पे a माइनस मीन्स के h यहाँ पे कोई भी स्मॉल वैल्यू होगी आपके पास, तो a माइनस h जो है वो a माइनस h a से कम वैल्यू होगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की ये डेफिनेशन बन जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू a और लेफ्ट हैंड साइड से जब अप्रोच करेंगे तो ये लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस h बन जाएगा। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट जो है, लिमिट x अप्रोचेस टू a के ऊपर राइट हैंड लिमिट जब हम लेंगे स्टूडेंट तो ये बन जाएगा लिमिट, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ लेफ्ट हैंड के लिए a माइनस h लिया है तो राइट हैंड के लिए फंक्शन बन जाएगा f ऑफ a प्लस h। a को राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो मीन्स कि a से बड़ी वैल्यूज़ होंगी, सो a से बड़ी वैल्यूज़ क्या होंगी, a प्लस h। सो ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बेसिक डेफिनेशन होती है। ऊपर ये जो फंक्शन है इसमें आप ये देख रहे हैं कि अगर आप इस डेफिनेशन को एज इट इज़ अप्लाई करें तो उससे भी आंसर आपको यही मिलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट का और राइट हैंड लिमिट का आंसर जो है, अगर आप इसके ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की प्रॉपर डेफिनेशन अप्लाई करें इन टर्म ऑफ h तो उससे भी आपको आंसर जो है ये दोनों में एक जैसे ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन जो है ये भी आप यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे तो उससे आपको एग्जैक्टली इसी तरह के लिमिट के आंसर्स मिलेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है, f of x equal to x plus 3 mod if x is not equal to minus 2 and f of x equal to 2 when x is equal to minus 2। so when x equal to minus 2 के ऊपर 2 वैल्यू है और जब माइनस 2 वैल्यू नहीं आप लेंगे तो उस वक्त आपके पास जो है ये f of x equal to x plus 3 mod जो है ये आपके पास फंक्शन आ जाएगा। सो अब हमने इसकी डिसकंटिन्यूटी की टाइप बतानी है स्टूडेंट। सो इस फंक्शन को
-2 पॉइंट के ऊपर पहले लेफ्ट हैंड लिमिट हम लेते हैं। सो -2 के ऊपर जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ली तो उससे हमें आंसर 1 मिलेगा। इसी तरीके से -2 के ऊपर राइट हैंड लिमिट लेंगे, उससे भी आंसर हमें 1 ही मिलेगा। सो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो आपस में इक्वल हैं इस केस में। सो इस तरह की जो डिसकंटिन्यूटी है उसको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है उसका आंसर एक जैसा हो। आप क्लियरली यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का जो वैल्यू है वो 1 आ रही है, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है वो 2 है। सो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस तो है, लेकिन इसकी डिसकंटिन्यूटी की जो टाइप है वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19 से 22, शो दैट एफ इज कंटिन्यूस एट ए। हमने ये बताना है कि जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है, ये पॉइंट ए के ऊपर। फर्स्ट जो है क्वेश्चन 19 है, इसमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5 अंडर द रूट प्लस 3x और ए इक्वल टू 4 के ऊपर हमने इसको कंटिन्यूस चेक करना है। सो कंटिन्यूटी की 3 कंडीशन हैं। सबसे पहले एफ ऑफ 4 की वैल्यू फाइंड करेंगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5 सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5 और यहाँ पे प्लस 3x भी है स्टूडेंट्स, प्लस 3x। सो सबसे पहले एफ ऑफ 4 की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो एफ ऑफ 4 जहाँ पे x है वहाँ पे 4 वैल्यू पुट कर दें स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यू बन जाएगी अंडर द रूट 3 प्लस 12 एफ ऑफ 4 की वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप में हम 4 के ऊपर इसकी लिमिट फाइंड कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5 प्लस 3x। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 4, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट की जा सकती है। सो x अप्रोचेस टू 4 और ये फंक्शन है हमारे पास। सो अगेन x की जगह 4 वैल्यू पुट करेंगे। सो हमारे पास इसकी जो वैल्यू बन जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 4 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर द रूट 3 प्लस 2। सो ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं, इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू, एफ ऑफ 4 की वैल्यू, और इसी तरीके से इस पॉइंट के ऊपर जो लिमिटिंग वैल्यू है या लिमिट ऑफ फंक्शन जो है पॉइंट 4 के ऊपर, इन दोनों की वैल्यूज एक जैसी आ रही हैं। सो एज लिमिट x अप्रोचेस टू 4 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर द रूट 3 प्लस 12 इक्वल टू एफ ऑफ 4। सो वी कैन से दैट एफ इज कंटिन्यूस एट पॉइंट 4। सो कंटिन्यूटी की जो तीनों कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। सो फंक्शन जो है इस पॉइंट के ऊपर क्या है, कंटिन्यूस है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई एफ इज नॉट कंटिन्यूस एट ए। सो हम चेक करना है कि ये बताना है कि फंक्शन पॉइंट ए के ऊपर कंटिन्यूस क्यों नहीं है। सो फर्स्ट फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन एक्स प्लस 2। सो एक्स ए इक्वल टू -2 के ऊपर कंटिन्यूस इसलिए नहीं है क्योंकि कंटिन्यूटी की जो पहली कंडीशन है वही सेटिस्फाई नहीं हो रही। सो एफ ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड। सो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन जो है वो डिफाइन होना चाहिए। सो क्लियरली आप देख सकते हैं एफ इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू -2 बिकॉज एफ ऑफ -2 इज नॉट डिफाइंड। सो पहले जो कंडीशन है वही सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसलिए ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस नहीं है। अब सेकंड को हम देखते हैं, ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स प्लस 3। सो ये पीस वाइज फंक्शन है, इसको चेक करते हैं कि ये -3 पॉइंट के ऊपर डिसकंटिन्यूस क्यों है। सो आप देख सकते हैं कि इसकी जो फर्स्ट कंडीशन है वो तो सेटिस्फाई हो रही है। एक्स इक्वल टू -3 के ऊपर जो है इसकी वैल्यू क्या है, 2 है। सो एफ ऑफ -3 इज डिफाइंड। अब इसकी लिमिट की तरफ आते हैं। सो लिमिट की तरफ आने से पहले हम इस फंक्शन को थोड़ा सा और एक्सपेंड सिंप्लीफाई कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इसके फैक्टर बना के हम इसको एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 लिख सकते हैं। सो एक्स प्लस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो फंक्शन है इसकी ये फॉर्म बन जाएगी एक्स माइनस 3 एंड 2। सो एक्स नॉट इक्वल टू -3 के लिए एक्स माइनस 3 है एंड एक्स इक्वल टू 3 के ऊपर -3 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 2 है। सो अगेन यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, बल्कि डायरेक्ट हम लिमिट यहाँ पे ले सकते हैं x इक्वल टू -3 के ऊपर। सो लिमिट x अप्रोचेस टू -3 एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू x अप्रोचेस टू -3, x की जगह -3 वैल्यू पुट कर दिए तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई है -6। सो लिमिट की जो वैल्यू है वो -6 है, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है वो 2 के इक्वल है। सो इसलिए ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है।
So f is not continuous at x equal to -3 because limit x approaches to -3 f of x is equal to -6 which is not equal to f of -3. सो लिमिटिंग वैल्यू और उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए ये फंक्शन जो है ये कॉन्टीन्यूस नहीं है।